भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा है ये मेरे, बेटा हूं इनका। एक बेटे के रहते हुए उसके पिता को कैसे मार सकते हैं आप? रोक पाएगा अकेले मेरी लाठी को? लगाइए जोर, लगाइए ताकत। आपके पास ताकत है तो मेरे पास अपने मन में अपने पिता के लिए सम्मान और प्यार है, और इन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। नहीं बाबा, आज मेरे और इनके बीच में फैसला हो जाने दीजिए। इन्हें लगता है कि ये बड़े हैं, इनके पास बहुत ताकत है, ये कुछ भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए मेघनाथ जी, एक बेटा चाहे जितना कमजोर हो, अपने सामने अपने बाप को कुछ नहीं होने देता। एक बाप बेटे के रिश्ते की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। बड़ा भाषण दे रहा ना तू? तेरा भाषण और तुम बाप बेटे की ताकत को अभी झुका के दिखाता हूं मैं। झुकाइए, लगाइए ताकत। मेघराज जी, एक बेटे की ताकत में अपने बाप के मेहनत का ब्याज जुड़ा होता है। इन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर सालों मुझे मेला घुमाया है, उस भार का ब्याज जुड़ा है मेरे हाथों में। इन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया, उस मेहनत का ब्याज जुड़ा है मेरे हाथों में। और मेरे बाबा ने मुझे अपने न्याय के लिए लड़ना भी सिखाया है, उस हिम्मत का भी ब्याज है मेरे हाथों में। लगाइए ताकत मेघनाथ जी। सब जोड़कर आज एक बेटे के रूप में ये भीमराव आपसे बहुत भारी है, बहुत भारी। कहा था ना मेघनाथ जी, बाप बेटे के रिश्ते की ताकत के सामने जातिगत नफरत किसी काम की नहीं होती। मेघनाथ जी, आपको मुस्कुराना नहीं, दुखी होना चाहिए। बाप बेटे के रिश्ते को ऐसा बना दिया आपने।
आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका बेटा है। अपने ही बेटे को छोड़कर या लाठी लाठी की ताकत आजमा रहे हैं। इतने जोर जोर से मत हंसिए। जब रिश्ते एक बार टूट जाते हैं या दूर हो जाते हैं ना, तो बस रोना बचता है। अरे मैं तो इसलिए हंस रहा था। अब समझ में आया, इसलिए हंस रहा था मैं। इनको जो भगा के ले जा रहा था वो हाथ नहीं लगा, भाग गया। आज सामूहिक मौतें होंगी। एक बाप दो को भगा रहा था और एक बेटा जो अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर इस कहानी का अंत ये होगा, ना बाप बचेगा और ना ही बेटा, और ना ये दोनों जिन्हें ये बाप बेटे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब बचेंगे मेघनाथ जी, सब बचेंगे। मेघनाथ जी, हम एक व्यक्ति के रूप में घायल हुए हैं, लेकिन बाप बेटे के रिश्ते सही सलामत है। मेरे बेटा जी, आज हम दोनों को मिलकर इन दोनों को बचाना है। अगर आज हम हार गए तो ये दोनों भी हार जाएंगे। देखते जा राम जी क्या होता है। का मतलब वो तीनों भाग गए और भगावे खातिर राम जी और भीम गए। हमें शोभा के घर जो भी आवत है भाग ही जात है। हमें खुद दे देख लो। भागे नहीं है, बस अपने जीने की जगह कहीं और ढूंढ ली है। मगर भाग नहीं पाएंगे, चाहे जो कर ले। क्यों नहीं भाग पाएंगे? क्या किया है आपने? सब इस चाल में कुछ ना कुछ करते हैं, और मैंने किया तो पीछे क्यों पड़ गए? वही किया जो सही लगा। सच सच बताओ कि क्या किया है आपने? ये तो ज्यादा है। औरत अब मर्द को थप्पड़ मारेगी। अच्छा ठीक है, फिर मर्द ही मर्द से निपटेगा। बहुत दिनों से इस चाल में कुछ भी अच्छा नहीं होने दे रहे हो तुम लोग। जब देखो तब नौटंकी लगाए रखे हो ना। लड़ना है ना, लड़ोगे। ठीक है, फिर अब ये नहीं, मैं मारूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम काम ही ऐसा किए हो। अरे तू क्या मारेगा? ज्यादा बोल रहा है क्या? अभी बताता हूँ क्या मारूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
बाबा आप ठीक तो है? आपकी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। तू ठीक तो तेरा बाप भी ठीक। हाँ, जब तक मार ए शोभा, अरे लड़े दो ना, लड़ाई की जड़ तो तुम ही हो, तब क्या रोक रही हो? जनार्दन, आज मैं तुझे मार डालूंगा, तभी जाकर राम जी और भीम को शांति मिलेगी। राम जी बाबू को तो शांति मिल गई होगी। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं आप? पापा को शांति मिल गई होगी मतलब? बस मिल गई होगी। इसका क्या मतलब है? आप साफ साफ बोले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मतलब ये तो राम जी की बुद्धिमानी पर है। अगर ज्यादा फड़फड़ाएंगे तो शांत हो चुके होंगे। जनार्दन, ठीक से बता, बात क्या है? मैंने रात में सुना था राम जी, अलक और साधना की बातें, कि सुबह सुबह वो जाएंगे। मैंने जाकर मेघनाथ जी को सारी बातें बता दी। मालिक, खबर यह है कि सुबह सुबह ही राम जी अलक और उसकी पत्नी को लेकर यहां से दूर भेजने जाएंगे। पत्नी कैसे बोला रे? हा? पत्नी कैसे बोला? उस छोटे बिरादरी के आदमी की इतनी औकात हो गई कि साधना जैसी लड़की उसकी पत्नी होगी। बेवकूफ, दोबारा बोलना नहीं कभी। जा, घर जा, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। अब फिर से शुद्धिकरण करना होगा। अब अगर राम जी ज्यादा कूदेंगे तो उनका हिसाब कर दिया जाएगा। हमें क्या पता कि पीछे से भीमराव गया तो बाप बेटा दोनों का ही ना हिसाब हो जाए। और आ जाए बाप बेटा के जोड़ी का किस्सा खत्म। आपने क्या सुना था? किस तरफ गए वो लोग? इधर से ट्रेन मिलेगी, उस तरफ गए होंगे। जनार्दन भाऊ, आपकी दुश्मनी भीम से थी ना? मेरे पति को क्यों खतरे में डाला आपने? जीजाबाई, ऐसा है कि आज नहीं, आज तू कहीं नहीं जाएगी। आज हम दोनों यही मिलकर इंतजार करेंगे होता क्या है, भैया के साथ क्या होता है। और हो सके तो सीखो, समझो और दिमाग में ये बात डाल दे, तेज चाकू सिर्फ सब्जी ही नहीं, हाथ भी काट सकती है।
वैसे इन सब के साथ मिलकर आज तक तो एक ही हुनर सीखी है ना, कि भीम के लिए गड्ढा कैसे खोदे। आज यही लोग तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे पति के लिए गड्ढा खोद चुके हैं। हट जाइए दीदी। नहीं, हटूंगी तो नहीं, आज चाहे जो कुछ हो जाए। ये सब कहां से आ गए? भीमराव हमारे मोहल्ले से गुजर रहा था और तभी हल्ला हुआ कि भीमराव इधर से गुजर रहे हैं और हम सभी फिर आ गए ढूंढने के लिए। जाइए आप सब यहाँ से, जाइए। कान खोलकर सुन लो साहब। अरे ये दोनों कितनी भी कोशिश कर लें, हमसे भाग नहीं पाएंगे और यहाँ हम इन्हें जीने नहीं देंगे। हर हाल में तुम सबको इन दोनों को हमारे हवाले करना ही होगा, हर हाल में। अब जाएंगे भी नहीं, किसी हाल में नहीं जाएंगे, क्योंकि भीमराव जी के बाप बेटे की जोड़ी ने सिखाया है लड़ना ज्यादा जरूरी है। जब बाप बेटे की जोड़ी लड़ाई कर सकती है तो पति पत्नी की जोड़ी भी सामना कर लेगी। दोबारा पति पत्नी मत कहना। मुझे शर्म आ रही है आप पर बाबा। औलाद का बाप ऐसा होता है, राम जी काका जैसा, ना कि आपके जैसा। अरे ओ साधना, ये राम जी तेरे बाप के स्थान पे होता ना, तब सही मायनों में तुलना होती, तब हम भी देखते क्या करता ये। अंतरजातीय विवाह करने से कम मुश्किल नहीं था मेरी बिरादरी के बच्चे का पढ़ना। मेरे बाबा ने भी मेरे लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। लड़ाइयां लड़ी है रिवाजों से, आपकी बनाई गई संस्कृति से, घटिया व्यवस्था से। जिसे लड़ना है वो कैसे भी लड़ लेता है। बस बचपन से मेरे बाबा को मेरी चिंता थी, इसलिए वो लड़े। और साधना के बाबा को चाहिए आपके रिवाज, आपकी बनाई गई संस्कृति और आपकी घटिया व्यवस्था। बस इतना फर्क है दोनों में। कहीं नहीं जाएंगे अब, चाहे जो कर लीजिए। चलिए भीमराव। चलिए बाबा।